हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे हैं हमारी आईपीएससी की सीरीज चल रही है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने कल की वीडियो में आपको पढ़ा रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनकी पहचान क्या होती है, उनका सूत्र क्या होता है और उनका अनुलग्न क्या होता है। तो इसके अलावा हम और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ऑर्गेनिक की जो वीडियो मैंने पिछली बता रखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पूरी देखिएगा और पूरे नोट्स बनाइएगा। जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंट नज़र आता है कि आप कितना सीख पाए हैं, और जब पिछली चीज़ें आप सीख लेंगे आसानी से तो आपको आगे की आईपीएससी करना बेहद आसान हो जाएगा। तो आईपीएससी से हम पहले बात करेंगे कुछ आसान सी चीज़ों के बारे में जो कि आईपीएससी को टफ बनाती हैं। उसके रूल्स अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब हम आज आपको बताने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के बाद एक वरीयता श्रेणी भी होती है, लेकिन उससे पहले एल्क श्रेणी होती है। लेकिन मेरे आईपीएससी पढ़ाने के जो तरीके में थोड़ा डिफ्रेंसिएशन होगा। हम ये करने वाले हैं कि आपको एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आईपीएससी सहित पढ़ाएंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं आज एल्केन श्रेणी। क्या शुरू करते हैं? एल्केन श्रेणी। तो एल्केन श्रेणी की बात करें अगर हम, एल्केन श्रेणी क्या होती है तो इसमें आपको पता है कि जो एल्केन होते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इस तरह से आपस में जुड़ते चले जाते हैं। प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक नई श्रेणी, नए सदस्य का निर्माण करते हैं। इन सदस्यों के पूरे वर्ग क्रम को क्या कहा जाता है? एल्केन श्रेणी कहा जाता है। तो जैसे हम बात करें, पहला होता है क्या? मेथेन। मेथेन हम इस तरफ नाम लिख रहे हैं, इधर हो जाएगा सूत्र इसका CH4, और इधर इसकी संरचना हम दे रहे हैं आपको। तो ये हो जाएगा क्या? C4 बॉन्ड इसके पास होंगे, और यहाँ सब पर क्या होंगे? H होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये होता है क्या? मेथेन। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो एल्केन का आपको पता है सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो ये सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों की संख्या के आधार पर, कार्बन संख्या के आधार पर आप आसानी से उसमें कितने हाइड्रोजन है निकाल सकते हैं। कार्बन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है N है, तो हाइड्रोजन को आपको 2N करना है और उसके बाद 2 और जोड़ देना है, 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा कर देना है, आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर कार्बन कितने हैं? मेथेन में 1 कार्बन है, 2 गुना करेंगे तो 2, और 2 और जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अर्थात हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2N+2 अर्थात 4 हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सदस्य है, इधर सूत्र है और इधर इसकी संरचना होती है। तो हम आपको लिखकर बता रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ ज्यादा खास तौर से हम पूरे नहीं बताने वाले, आपको खुद करना है। हम शुरुआत करते हैं अभी। तो ये मेथेन हो जाता है। दूसरा सदस्य होता है एथेन। एथेन, इसमें सूत्र होता है C2H4। अब C2H4 कैसे होंगे? तो हम यहाँ पर बना रहे हैं C डबल बॉन्ड C, और ये माफ कीजिएगा C2H6 होगा, H6। तो यहाँ पर कितने H हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ H। आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रखना है, बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसे आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? एथेन का, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा मेथेन का। तीसरा सदस्य हम ले रहे हैं कौन सा? प्रोपेन। प्रोपेन, इसका सूत्र हो जाएगा C3H। मैंने कहा हाइड्रोजन 2 गुने से 2 ज्यादा, तो 3 दूनी 6 और 2 ज्यादा, तो 8 हो जाएंगे, 8H हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसकी संरचना अगर हम बनाएं तो C कितने करना है? 1 2 3, प्रत्येक पर क्या लगाना है? हाइड्रोजन लगाना है। तो ये हाइड्रोजन चतुष्क संयोजकता को ध्यान में रखते हुए आपको लगाना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से आप पूरे 8 से 10 कार्बन तक के आप पढ़ेंगे, जिसको हम एल्क श्रेणी कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारा क्या? ब्यूटेन। अगला हो जाएगा क्या? ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? C4 होते हैं, और हाइड्रोजन कितने होंगे? तो इसके 2 गुना, 8 का 2 गुना करेंगे, सॉरी 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, H8, और 2 और ऐड करेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो C4H8 हो जाता है। अब इसको अगर यहाँ पे बनाए तो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 कार्बन आप देख सकते हैं, और यहाँ पर सब पर क्या लगेंगे? हाइड्रोजन लग जाएंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, जिसको हम 2 गुना करते हैं, और एक इधर लगता है, एक इधर लगता है, इसलिए इसको 2 जोड़ दिया जाता है।
तो इस तरह से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आप देख सकते हैं। एक और अभी हम बता दे रहे हैं आपको, वो भी देख लीजिएगा। अगला हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन, तो पेंटेन में क्या होगा, C5 हो जाएंगे, H 2 गुने से 2 ज्यादा, तो 5 का 2 गुना करेंगे 10 हो जाएगा, H10 और प्लस 2 और जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो C5H12 हो जाएगा। अब C कितने, 1 2 3 4 5, इस तरह से आप H लगा सकते हैं और इसकी चतुष्क संयोजकता को पूर्ण कर सकते हैं। H H H H H, 4 ये हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, और 5 नीचे हो जाएंगे और एक इधर दोनों तरफ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, पेंटेन। तो ये होते हैं एल्केन श्रेणी। अब आप इसी तरह से कार्बन बढ़ाते जाइए और लगातार इसमें कार्बन से कार्बन आप जोड़ते चले जाइए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नॉन एंड डेकेन का भी करना है। तो अगर हम बात करें हेक्सेन की, हेक्सेन तो आपको पता है कैसे करना है, C6H14। और एक चीज ध्यान रखना है आपको, अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी एक सदस्य से दूसरे सदस्य पे जा रहे हो तो यहाँ से एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन अर्थात 1 कार्बन बढ़ गया, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन अर्थात 2 H बढ़ गए, तो आपको जो अंतर मिलेगा वो CH2 का अंतर मिलता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ सदस्य पर आएंगे, 2 कार्बन से 3 पर आ रहे हैं, तो 2 कार्बन से 1 कार्बन बढ़ गया तो कितने हो गए, 3 हो गए, और हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं, 6 से 8 हो रहे हैं, तो यानी यहाँ H 2 बढ़ गए। तो ये आप देख सकते हैं प्रत्येक सदस्य के बीच में CH2 का अंतर होता है, ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो अब आप आगे चल के इन श्रेणियों को आसानी से बना सकते हैं और कोशिश करिएगा कि 10 तक आप कार्बन को बनाइएगा। मैंने कहा इसमें कार्बन जितने होंगे, अगर 7 ले रहे हैं तो H 2 गुना करिएगा और 2 और जोड़िएगा, ये एल्केन की श्रेणी होती है, इसको कहते हैं एल्क श्रेणी। अब आते हैं हम कुछ नॉर्मल चीजों पर जो आईपीएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या इंपॉर्टेंट होती हैं उनके बारे में भी जानते हैं। अब ये तो हो जाते हैं एल्केन श्रेणी, और हमने क्रियात्मक समूह के बारे में बता रखा है। अब आपको ध्यान देना है, कुछ यौगिक होते हैं, अगर कोई कार्बनिक यौगिक है और उसमें कई क्रियात्मक समूह होते हैं तो उसमें फंक्शनल ग्रुप को देखकर उनकी वरीयता के आधार पर उसमें आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं। हालांकि इस बात को हम चाहें तो आपको लास्ट में बताएंगे वरीयता श्रेणी क्या होती है। उससे पहले हम कुछ और जानना चाह रहे हैं, इन चीजों को पहले जान लेते हैं। जैसे कि आपको मिल जाते हैं कभी कभी साधारण नाम में अगर कोई कार्बनिक यौगिक मिलता है तो एन, आइसो और सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी या नियो, और या फिर आपको अल्फा, बीटा और गामा मिल जाते हैं। तो इनके बारे में हम बात करते हैं, क्या होते हैं अल्फा, बीटा, गामा कार्बन के यौगिक, इनके बारे में जानते हैं। तो अल्फा, बीटा और गामा कार्बन, अल्फा कार्बन क्या होते हैं, बीटा कार्बन क्या होते हैं और गामा कार्बन क्या होते हैं। एक बात तो ये हो जाती है, और दूसरी बात यहां से एक समझ में ये आती है कि यहां पर अगर हम बात करें तो लिखा मिल जाता है आपको एन, आइसो, PRI, प्राइमरी लिखा मिलता है PRI, SEC और TERT और NEO, ये कुछ वर्ड हो जाते हैं जो मिल जाते हैं आपको। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, हम आपको सारी चीजें समझाने वाले हैं। अब मान लीजिए कोई कार्बन की चेन है, मैंने ले ली 3-4 कार्बन की मैंने ले ली, और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, तो बाकी सब पर क्या है, कार्बन की चतुष्क संयोजकता को ध्यान में रखते हुए इसकी बॉन्डिंग हम दिखा दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर मैंने मान लिया OH समूह मौजूद है, एल्कोहल समूह बैठा हुआ है, तो ये एल्कोहल श्रेणी है। लेकिन अब इसमें हम अल्फा, बीटा, गामा कैसे जानेंगे, तो ये जो क्रियात्मक समूह होता है इससे लगा जो कार्बन होता है ये पहला कार्बन होता है, इससे लगा कार्बन दूसरा कार्बन, और इससे लगा कार्बन तीसरा, और ये चौथा कार्बन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक समूह का पहला कार्बन, क्रियात्मक समूह का कार्बन जो होता है इसका पहला कार्बन, यानी क्रियात्मक समूह के कार्बन को अगर एक कार्बन घेर रखा है, क्योंकि आपको पता है एक तरफ क्रियात्मक समूह है तो बाकी इधर बॉन्ड खाली पड़े हुए हैं, यहाँ पर H हो सकता है और होता ही है, यहाँ पर भी H, ये सब H होते हैं, ये H, ये H, सारे H हैं, ये ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन पर, इस क्रियात्मक समूह के कार्बन पर अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो इनको नॉर्मल हाइड्रोजन या नॉर्मल कार्बन कहा जाता है। लेकिन इस कार्बन से लगा पहला कार्बन हमारा क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। दूसरा कार्बन, मैंने कहा क्रियात्मक समूह का कार्बन अगर है उससे लगा पहला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। क्रियात्मक समूह से लगा दूसरा कार्बन, इससे दूसरा कार्बन, वो कहलाएगा बीटा कार्बन। और क्रियात्मक समूह के कार्बन से लगा तीसरा कार्बन, अब ये कार्बन है क्रियात्मक समूह का, तो इससे लगा पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो ये अल्फा, बीटा और ये गामा हो जाएगा। आई होप कि अच्छे समझ पाए होंगे। क्रियात्मक समूह का कार्बन आपको छोड़ देना है, इससे लगा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन और तीसरा कार्बन गामा कार्बन होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर अगर कोई अन्य क्रियात्मक समूह मिल रहा है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मान लो CHO हो जाए ये पूरा समूह, या फिर इस तरफ हाइड्रोजन भी लगे हों, इस तरफ भी कार्बन लगे हों, इस तरफ भी कार्बन लगे हों, हाइड्रोजन के अलावा भी हो सकते हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है तो हाइड्रोजन की संख्या अल्फा कार्बन बीटा कार्बन की बढ़ने के कारण हाइड्रोजन की चांस भी बढ़ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके हो गए क्या? अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन। लेकिन अगर हम बात करें इसमें हाइड्रोजन जो होंगे, अल्फा कार्बन पर लगे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। और इस बीटा वाले कार्बन पर लगे ये हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन होते हैं। दोनों बीटा हाइड्रोजन है, दो बीटा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। यहाँ पर ये गामा कार्बन है। इस कार्बन से लगे तीनों हाइड्रोजन क्या होते हैं? आपको पता है ये कैसे होते हैं? गामा हाइड्रोजन होते हैं, गामा हाइड्रोजन। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की सारी चीजें जानकारी आपको हो चुकी है। अब आते हैं एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल। और आइसो का मतलब होता है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड यानी शाखित। ये नॉर्मल का मतलब साधारण चेन होगी एक। इसमें क्या होगा? कार्बन जो होंगे वो एक क्रमबद्ध श्रृंखला में जुड़े होते हैं और सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। इस तरह से 2, 3, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, इस तरह से लंबी चेन इनकी अगर सीधी रेखा में पाई जा रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको एन कार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी नॉर्मल बोला जाता है। ऐसी श्रृंखला को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। आइसो क्या होता है? ब्रांच्ड होते हैं। अगर ये चेन आगे चलकर क्या हो जाए? कहीं पर डिवाइड हो जाए, अर्थात ये चेन जो चल रही है आगे इस तरह से जाकर उसके बाद आगे से कहीं यहाँ पर कार्बन और जुड़ जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? ब्रांच्ड कहा जाएगा। जैसे कि एक देख सकते हैं एग्जांपल, कार्बन लगे हुए हैं 2, 3, 4, 5 मैंने कार्बन ले लिए और यहाँ पर एक कोई क्रियात्मक समूह या कोई अन्य कार्बन यहाँ पर आकर लग जाता है, एक यहाँ पर भी लगा हुआ है, बाकी इनकी संयोजकता आपको पूर्ण कर देनी होती है, तो यहाँ पर भी 3 बॉन्ड बनेंगे। तो ये जो हो जाता है यहाँ पर या कहीं पर भी ऐसी कोई शाखा निकल जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्रांच्ड बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी और नियो, इसको एक यौगिक के द्वारा हम समझा रहे हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ सब हाइड्रोजन लगे होते हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन लगे होते हैं। ये सारे के सारे हाइड्रोजन होते हैं जो यहाँ पर लगे होते हैं। अब यहाँ पर भी अगर हाइड्रोजन दिखाएं तो इन पर भी हाइड्रोजन ही लगे होते हैं, लेकिन ये अंदर क्या होता है, ये सीधी से चेन होती है और ये वाली जो चेन होती है वो कहीं ना कहीं से शाखित होती है। इसको नॉर्मल बोलते हैं और इसको आइसो बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। बाकी अब बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन की। तो ये क्या होते हैं? अब ऐसे कार्बन जो एक कार्बन से घिरे हों, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के बारे में बात करते हैं। अगर कोई क्रियात्मक समूह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन के जनरली देखते हैं हम प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, या प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, तो जनरली नाइट्रोजन और कार्बन को देखा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है या नहीं है। तो आइए देखते हैं हम एक कार्बनिक यौगिक लेकर। अब ये यौगिक है क्या? CH3 CH2 CH CS3 CH2 CS3 CS3 CH2 OH। ये मैंने एक अल्कोहल लिया है। अब इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको सभी प्रकार के इसमें कार्बन मिल जाएं। कौन कौन से कार्बन? तो देखिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, प्राइमरी।
PRIMARY, प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक, और प्राथमिक को लिखते हैं 1 डिग्री भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको सेकेंडरी को लिखते हैं क्या, सेकेंडरी, SECOND, सेकेंडरी, DRY, सेकेंडरी। इसको लिखते हैं क्या, द्वितीयक, द्वितीयक 2 डिग्री लिखते हैं इसको क्या लिखते हैं, 2 डिग्री। तीसरा हो जाएगा टर्शियरी, को लिखते हैं TERTIARY, टर्शियरी, तृतीयक बोलते हैं, तृतीयक। इसको 3 डिग्री लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 3 डिग्री। और ये नियो ही होता है, इसको क्या कहते हैं, चतुष्क कहते हैं, चतुष्क, चतुष्क। इसको क्या बोलेंगे, 4 डिग्री भी बोलते हैं। लेकिन अब इस यौगिक से आपको समझना है कि ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं। तो अब बात करते हैं इन पर हम, ये क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्रियात्मक समूह, खैर इस पे यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह का खास काम नहीं है, मैंने ले लिया है। लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि ये जो कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 बॉन्ड में कितने ऐसे इसके बॉन्ड हैं जो हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं, अर्थात ये कितने हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है, अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ ऐसा बन जाता है, जैसे कि हम बात करें CH3, ये वाला हो जाएगा CH2, ऊपर H नीचे H, और ये CH3, तो ये C ऊपर क्या है, CH3 है, CH3, और ये H3 ऐसे ना लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये इधर इधर और इधर, और नीचे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, ये सामने CH2, यानी यहाँ पर H और यहाँ H, फिर आगे C, ऊपर CH3, और ऐसे ना लिखकर हम ऐसे ही लिखेंगे, देखिएगा कैसे, ऐसे इस तरह से CH3, और नीचे वाला भी CH3, C, ये 3 बॉन्ड नीचे बनाएगा, और ये फिर से C, ऊपर H नीचे H, 2 हो गए CH2, और ये सामने लगा हुआ है OH। इस तरह की ये मूल संरचना इसकी देखी जाए तो यहाँ पर हम बाकी H लगा के दिखा दे रहे हैं आपको, ये CH3 हो जाता है, ये H, ये H, इधर H, यहाँ पर है ये, यहाँ भी H, यहाँ H, यहाँ इसका H, इसके 3 H होंगे, ये CH3 होता है, और ये भी CH3 नीचे है, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3, ये CH3, यहाँ CH3, इधर CH3, और ये CH2, आप देख सकते हैं, और ये H, ये H। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है, इससे शायद आप कम समझ पाए, इसलिए मैंने इसको फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पर भी इसको हम H ब्लैक से ही कर देते हैं। अब आपको समझना है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन क्या होते हैं। तो हम बताएं अगर कि कोई कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, चारों अलग अलग हैं। अब अलग अलग में अगर एक कार्बन एक तरफ सिर्फ कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री है, जैसे कि ये वाला कार्बन सिर्फ इस तरफ कार्बन से जुड़ रहा है तो ये 1 डिग्री है, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, इसको प्राथमिक कार्बन बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। लेकिन यहीं पर अगर इस कार्बन को हम देखें, या इस तरफ से अगर इस कार्बन को देखें, तो ये वाला भी क्या है, ये कार्बन जो है वो इस कार्बन से सिर्फ जुड़ रहा है, बाकी 3 तरफ इसके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या है, ये भी 1 डिग्री है। इस तरफ देखें, इस कार्बन पर पढ़ते हैं, तो ये कार्बन जो है इस तरफ एक कार्बन से जुड़ रहा है और इस तरफ एक कार्बन से जुड़ रहा है, ऊपर और नीचे इसके हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन से जुड़ने के कारण ये कैसा हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, ये एक कार्बन, एक इधर, ये कार्बन जो है इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये 3 कार्बन से घिरा हुआ है, इसको टर्सरी बोलेंगे, तृतीयक बोलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये कार्बन जो है ये वाला, ये आप देख सकते हैं कितने कार्बन से घिरा हुआ है, आप बता सकते हैं। तो ये एक कार्बन जो है इधर घिरा हुआ है और इधर घिरा हुआ है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन देखकर ही पता चल जाता है कि ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रखे हैं, तो 2 और बॉन्ड होंगे इसके, तो ये एक इधर और एक इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा। इस वाले कार्बन को आप देखते हैं, ये वाला कार्बन ऊपर भी कार्बन से घिरा है, इधर भी कार्बन से घिरा है, नीचे भी कार्बन से घिरा हुआ है, इस तरफ भी कार्बन से घिरा हुआ है, तो टोटल 4 कार्बनों से घिरा हुआ है, इसलिए ये क्या है, 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक या नियो कार्बन क्या होते हैं, और अल्फा बीटा गामा कार्बन तथा अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन क्या होते हैं, इनके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या, अब जरूरी हो जाता है कि अब यहाँ से आईपीएससी को पढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दें, हम
पहले एक ही कार्बनिक यौगिकों को पढ़ लेते हैं, एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्किल हैलाइड, इस तरह से एक एक पढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम देखेंगे कि कई कार्बनिक यौगिकों की अगर क्रियात्मक समूहों की कोई चेन मिल रही है या एक चेन में कई कार्बनिक यौगिक कहीं पर मौजूद हैं, तो ऐसे में हम पहले वरीयता श्रेणी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम फाइनली आईयूपीएसी करना सीख जाएंगे। तो हम अभी आपको शुरुआत करा रहे हैं क्या, एल्केन की। और हालांकि आपने एल्केन देख लिया है, इसलिए अब हम शुरुआत करेंगे एल्कीन से। एल्केन में आपने अभी अभी एल्केन की सजातीय श्रेणी पढ़ रखी है, तो नॉर्मली उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आइसोनियो आपको समझ में आ चुका होगा। आइसोनियो यहाँ पर क्या होते हैं ये मैंने बता दिया है आपको। अगर कहीं कोई नॉर्मल चेन चल रही तो उसको एन लगा के बोला जाता है, और अगर ये शाखाओं में है तो इसको आइसो लगा के बोला जाता है। अब आती है बात कि एक एक आईयूपीएसी को शुरू किया जाए। तो अब यहाँ से आपकी फाइनली आईयूपीएसी स्टार्ट होती है। अब आप पूरी तरह से नोट्स बनाकर हम जितने कार्बनिक यौगिकों की आईयूपीएसी करवाएंगे उनको आप साथ साथ करते चलेंगे। आइए बढ़ते आगे फिर। तो अब बढ़ते हैं हम आईयूपीएसी की ओर। तो पहली आईयूपीएसी हो जाएगी हमारी एल्कीन। एल्कीन की आईयूपीएसी। लेकिन एल्कीन की आईयूपीएसी पढ़ने से पहले आपको ध्यान क्या रखना है, हम आपको 3 कॉलम बनवाएंगे। क्या कॉलम बनवाएंगे और कौन कौन से होंगे उनको आपको ध्यान रखना है। एक एक कॉलम को हम पढ़ते हुए चलेंगे। 3 कॉलम आपको बना लेने हैं। इनमें हम 3 कॉलमों में सारी चीजें आसानी से पढ़ पाएंगे। इनसे पहले भी आपको एक चीज और लिखनी होगी। तो यहां पर होता है क्या, एल्कीन। इसका इधर लिखेंगे सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, CnH2n। CnH2n माइनस 2 एल्काइन का होगा, CnH2n प्लस 2 एल्केन का होता है। मैंने एल्कीन लिया है, ध्यान रखिएगा। तो कार्बन जितने होंगे उसके 2 गुना हाइड्रोजन होंगे, ये ध्यान रखना। अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न का मतलब सफिक्स क्या होता है, अनुलग्न अर्थात सफिक्स बोलते हैं इसको। सफिक्स जो कि किसी की नाम के पीछे लगता है, तो उसको अनुलग्न में हम यहाँ पे क्या लेंगे, एल्केन में ई हटाकर क्या लेते हैं, एन लेते हैं, और ईन लेते हैं, ENE। ये आपको लगाना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एल्केन में ई लगा देंगे तो एल्कीन हो जाएगा। लेकिन कब होगा, ऐसा कब होगा, तो इसकी पहचान होती है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं पर भी अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल जाए तो वो एल्कीन श्रेणी हो जाती है। लेकिन अब इसके बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे तब जानेंगे। इधर लिखा जाएगा कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी यौगिक का सूत्र कह सकते हैं। तो इधर होगा यौगिक का सूत्र, कंपाउंड्स फार्मूला या फार्मूला ऑफ कंपाउंड। और इधर हो जाएगा क्या, जनरल नेम, साधारण नाम। साधारण नाम मतलब जो औद्योगिक नाम या साधारण नाम बोले जाते हैं यौगिकों के, वो इधर हो जाएगा। इधर हो जाएगा क्या, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नाम। वैसे नॉमेनक्लेचर ये खुद ही है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं नाम। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए नॉमेनक्लेचर होता है। अब आइए बढ़ते हैं। तो पहला हम ले रहे हैं यौगिक, कौन सा है वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक कार्बन का तो सदस्य हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो C डबल बॉन्ड C, और ये हो जाएंगे इधर, यहाँ पे लगा देते हैं हम H। तो इसको लिखने का तरीका ये हालांकि होता नहीं है, लेकिन इसको हम फिर भी लिख दे रहे हैं। तो इसको लिखा जा सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं क्या, एथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिलीन। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या करते हैं, अब आपको साथ में नियम सीखते भी चलना है। लेकिन एक बार ओरली हम आपको बता दे रहे हैं कि आईयूपीएसी के नियम क्या होते हैं। पहली बात तो हमें क्रियात्मक समूह पहचान लेना होता है। दूसरी बात,
क्रियात्मक समूह में कार्बन कितने होते हैं उनको गिन लेना होता है। तीसरी बात, कार्बन उधर से गिनते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह हमें जल्दी मिले। और चौथी बात, क्रियात्मक समूह अगर कई प्रकार के मिल रहे हैं तो उनको अल्फाबेटिकली हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, और जिसका अल्फाबेट में नाम पहले आएगा उसको पहले रखेंगे, जो अल्फाबेट में बाद में आएगा उसको बाद में रखेंगे। इसके अलावा अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि दोनों तरफ से क्रियात्मक समूह की संख्या बराबर मिल रही है, बराबर कार्बन पर मिल रही है, तो हम उधर से शुरू करते हैं जिधर से कार्बन जल्दी मिल जाए, अर्थात दोनों तरफ से फिर हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर संख्याओं पर है तो कहीं से भी आप शुरू करिए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि एक तरफ से ज्यादा क्रियात्मक समूह मिलेंगे और दूसरी तरफ से चलेंगे तो कम मिलेंगे, तो हम जिधर से ज्यादा क्रियात्मक समूह मिले उधर से शुरू करेंगे। मतलब बराबर से मिल रहे हैं दोनों तरफ से, 5 कार्बन की श्रृंखला है, 2 से दोनों पे मिल रहे हैं, लेकिन 3 पर भी क्रियात्मक समूह इधर मौजूद है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दो उस तरफ से शुरू करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह की संख्या ज्यादा हो। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। एथिलीन के लिए क्या हो जाएगा, तो इसको आपको पता है इसकी कार्बन संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पे आप क्रियात्मक समूह पहचान चुके हैं, क्या है, डबल बॉन्ड है, ये इन है और इन है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। 2 कार्बन को मैंने एल की श्रेणी में याद हो अगर आपको, तो मैंने पढ़ा रखा 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एथ। अभी 1-2 आईपीएससी हम ऐसे नॉर्मली पढ़ते हैं धीरे धीरे, उसके बाद फिर हम अपनी स्पीड आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। तो ये 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, प्लस डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद होता है, तो इसके लिए अनुलग्न क्या लगा रहे हैं, इन लगा रहे हैं, तो ये इन लगाएंगे, तो एथ में इन लगाएंगे या एथेन में इन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, एथीन। एथेन में इन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, एथ में इन लगाएंगे, एथीन हो जाएगा। एथ जो कि 2 कार्बन की श्रेणी होती है। दूसरा कार्बन यौगिक हो जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। लिखने का सही तरीका तो ये मिलता है तुम लोगों को, लेकिन फिर भी अब इधर से क्रियात्मक समूह, इसको क्या कहते हैं, मेथेप्रो, इसको बोलते हैं प्रोपीन। प्रोपीन एक मिनट, प्रोपिलीन बोलते हैं इसको, प्रोपिलीन। तो प्रोपिलीन को कैसे आईपीएससी में नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो क्रियात्मक समूह हम जिधर से गिनते हैं नंबरिंग कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए, तो इधर से पहले मिला है 1 और ये 2 और ये 3, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन। इधर से मैंने इसलिए गिना ताकि क्रियात्मक समूह हमें क्या हो जाए, पहले मिल जाए। तो 1 से मैंने 1 पर क्या है, इन है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आपको, 1 पर अगर आप इधर से गिनेंगे तो भी अगर यहाँ पे क्रियात्मक समूह होता तो इधर से गिनने पर भी 1 पर ही आता है, इसलिए इसको सीधे लिखेंगे क्या, अब 3 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, प्रोप। और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, इन, तो ये हो जाएगा क्या, प्रोपीन। प्रोपिलीन और यहाँ पर प्रोपीन हो जाता है। अगला लेते हैं हम, तीसरा कार्बनिक यौगिक हो जाएगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। ये क्या होता है, ये होता है N एक, अब कार्बन गिनते हैं पहले इसको, हालांकि कह सकते हैं कार्बन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, साधारण नाम में इल लगाकर ही कार्य करते हैं। तो मेथ एथ प्रो ब्यूटिलीन कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, N ब्यूटिलीन, इसको बोलेंगे N ब्यूटिलीन। 1 2 3 4 कार्बन है, टोटल कार्बन इसमें लिखे जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा आईपीएससी नहीं करते, यहाँ पे जो आईपीएससी का तरीका है हम आपको नियम यहाँ पे बताएंगे। 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटिलीन हो जाता है, कैसा है, N है। तो N नाम जो है वो आपको नॉर्मल ये नाम साधारण में ही मिलेगा, आईपीएससी में आपको ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलता है। जो मैंने अभी बताया ये सारी चीजें आपको आइसो, अल्फा, बीटा, गामा और प्राइमरी सेकेंडरी जैसे ये सब आपको साधारण नाम में मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। तो ये 1 नंबर। अब एक चीज देख लेते हैं, पहले क्रियात्मक समूह किधर से मिलता है, पहले 1 2, तो 2 पर मिल रहा है, इधर से गिनेंगे 1 2, दोनों पर बराबर से मिल रहा है, तो 4 इधर से पढ़े, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और इसको देंगे 3 और ये 4। लेकिन संभावना यहाँ पर 1 पर भी होती है, अगर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पर होता तो ये 1 पर हो जाता, 1 प्रोपीन हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 और 2 नंबर क्रियात्मक समूह पर मौजूद है क्या, डबल बॉन्ड, तो पहले हम लिखेंगे 2, डैश लगाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि संख्या लिखने के बाद तुरंत क्या करना है, डैश लगाना है। अगर संख्याएं बीच में आ रही हैं, क्रियात्मक समूह के आईपीएससी करते करते बीच में अगर आ रही है संख्याएं, तो आगे डैश और पीछे डैश रखना है। मैंने कहा एक ही चीजों को साथ साथ सीखते चलेंगे। तो ये 2, उसके बाद क्या है, मेथ एक प्रोब्यूट, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 को बोलेंगे ब्यूट, ब्यूट हो जाएगा। और क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसके लिए अनुलग्न क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन।
टू ब्यूटीन बोलते हैं इसको आईपीएससी में, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला आईपीएससी नंबर ले रहे हैं 4th नंबर का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब इसको देखते हैं, यहां पर ये 5 कार्बन का है, इसको एन पेंटिलीन बोलते हैं, एन पेंटिलीन। लेकिन अब इसकी आईपीएससी आती है तो कैसे करते हैं देखिएगा। अब इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर क्रियात्मक समूह पहले मिल रहा है, 5 कार्बन है तो 3 पर मिल रहा है, क्या 3 पर लेंगे? नहीं, इधर से देखते हैं 1 2 पर ही मिल रहा है, तो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। 2 पर ही पहले मिल गया तो हम इसी पर मानते हैं कि यहाँ पर क्रियात्मक समूह माना गया है। अब इसको बोलेंगे क्या? 5 कार्बन है, एन तो पेंटिलीन हो गया, लेकिन 5 कार्बन की श्रृंखला को बोलते हैं क्या? पेंट। अब क्योंकि संख्या क्रियात्मक समूह जो है वो 2 नंबर पर है तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या? 2 डैश पेंट। तो 2 डैश पेंट हो गया। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो ये हम क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे, इन 2 पेंटीन हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 पेंटीन। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा चेंज करें, अब CH3 CH3 एक मिनट, यहां डबल बॉन्ड लगाते हैं, CH क्योंकि 2 बॉन्ड इधर हो गए 2 इधर हो गए, 4 इसके हो गए, CH बॉन्ड CH2 CH3। अगर यहां पे ना लगाना चाहें आप तो यहां पे ले सकते हैं क्या? CH बॉन्ड CH2 हम यहां पे कम कर दे रहे हैं, डबल बॉन्ड यहां ले रहे हैं CH2 तो ये हो जाते हैं। अब आपको कार्बन समस्या हो रही होगी कि ये H कहीं पर 2 कहीं पर 3 कहीं पर 1 क्यों है, तो आप देख लीजिएगा इसकी संयोजकता, चतुष्क संयोजकता को देखते हुए इसका प्रयोग किया जाता है। 4 अगर इसके पास हाइड्रोजन है या 4 बॉन्ड पूरी तरह से हैं तो इसकी संयोजकता पूरी मानी जाती है। हालांकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड बना रहा है, ये एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर, 3 इधर है, एक हाइड्रोजन से है, 3 बॉन्ड ये वाले हो गए। इसके देखें तो 2 हाइड्रोजन और एक इधर बॉन्ड एक इधर बॉन्ड, इसकी देखें तो 3 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन भी है। 4 संयोजकता लगभग सभी की पूरी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, अर्थात इसमें सभी कार्बन, साधारण नाम में सभी कार्बन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? और ये शाखा में है इसलिए इसको बोलेंगे आइसो। और 6 कार्बन टोटल 6 हैं तो इसको हेक्सिलीन बोलते हैं, हेक्सिलीन, आइसोहेक्सिलीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आइसोहेक्सिलीन। लेकिन आईपीएससी में इसका नाम क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात अब है। तो अब मेनली आप आईपीएससी का नॉमेनक्लेचर अब यहीं से सीखने वाले हैं, ये 5th नंबर का ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ से आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम क्या करेंगे? क्रियात्मक समूह कौन सा हमारा है, कौन सा अनुलग्न बनेगा, अब देखते हैं। ये कार्बन नंबर हम इधर से गिनेंगे या इधर से गिनेंगे? तो इधर से तो हमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा है, हालांकि कार्बन चेन जरूर दिख रही है, लेकिन हम इधर से चलेंगे। क्रियात्मक समूह ये हमारा है, तो ये 1 क्रियात्मक समूह है, उसके बाद ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। अब चांस आता है कि हम किधर चलें, 2 चांस मिल रहे हैं, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। हम किधर जाएंगे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीएससी का नियम है कि हम कार्बन श्रृंखला में एक ही तरफ चल सकते हैं, 2 तरफ नहीं चल सकते। अगर इधर जाएंगे तो ये चेन छोड़नी पड़ेगी, ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अगर इस तरफ जा रहे हैं तो ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। तो हम ये सिलेक्ट कर ले रहे हैं, आप जैसा सिलेक्ट करना चाहें एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कहीं पर इधर कार्बन संख्या जिधर ज्यादा मिले, मैंने कहा 1 2 3 4 5, इधर जाने पर 5 कार्बन मिल रहे हैं, इधर भी अगर जाते तभी 5 ही मिल रहे हैं, ऐसे में हम क्या करते हैं? किसी रास्ते में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ 6 मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं, इधर 5 ही मिल रहे हैं, तो हम उस रास्ते पर ना जाकर हम जिस रास्ते पर ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं उस रास्ते पर चलते। तो यहाँ पर हमें किधर चलना है? इस श्रृंखला में इस तरफ चलना है। तो ये चेन हमें मिल जाती है, ये हमारी पूरी श्रृंखला 5 कार्बन की मिल गई। और ये हमारा जो छूट गया ये बन जाता है क्या? प्रतिस्थापी। तो इस प्रतिस्थापी के बारे में हम बात करते हैं। अब अगर यहाँ पर इन की बात आए तो पहले प्रतिस्थापी को अगर हम क्रियात्मक समूह से पहले लिखना चाहें तो 2 शर्तें होती हैं यहाँ पर। अब क्रियात्मक समूह को तो वरीयता पहले देनी है, प्रतिस्थापी को देते हैं वरीयता हम बाद में। लेकिन अब यहाँ पे लिखने के लिए अगर हम बात करें आईपीएससी कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 डैश इन।
और टोटल कार्बन कितने मिले हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हो जाते हैं। लेकिन हमने कहा क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी को हम पहले लिखेंगे और साथ ही साथ वो क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी कितने नंबर पर है उस कार्बन की संख्या भी लिखेंगे, डैश लगाएंगे, तब जाके उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेथिल जो है वो 4 नंबर पर है। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इन के बाद डैश लगाएंगे, 4 लिखेंगे डैश, इसके बाद मेथिल लिखेंगे, इसको बोलेंगे क्या, मेथिल समूह है, तो इसको लिख देंगे क्या, मेथिल। और क्योंकि यहाँ पे मैंने इन को पहले ही लिख लिया है इसलिए अब इन की लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितने कार्बन मिले हैं, तो 5 कार्बन मिले, 1 2 3 4 5 कार्बन की जो चेन आपने लंबी सी प्राप्त की है 5 कार्बन की है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पेंट, या कहीं कहीं आप पेंटेन भी लिखा मिल जाता है आपको, तो पेंटेन लिख दीजिए। अच्छा पेंटेन क्यों है तो ये इन, तो मैंने इन पहले लिख रखा है। अब ये होता है कि जो पहले प्रायिकता जिसको दी है आप इसको मेन कार्बन चेन में जोड़ सकते हैं, तो इसकी आईपीसी ये हो जाती है क्या, या अथवा करके हम लिख सकते हैं क्या, 4 मेथिल, और ये वाला इन हम कहां जोड़ देंगे, इस पेंटीन में जोड़ देंगे। 4 मेथिल हो गया, अब ये 1 पेंटीन हो जाएगा, 1 डैश पेंटीन, ये हो जाता है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो जनरली लोग आपको ऐसे ही पढ़ा के छोड़ देते हैं थोड़ा सा, लेकिन हमने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश की है। आप अभी और आगे 1 2 हम आईपीएससी और ले रहे हैं, तो इसके बाद अगला हमारा आईपीएससी और होगा। थोड़ा सा इसको हम डील कर रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, नोट बनाते चलिएगा और साथ साथ करके देखिएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्रियात्मक समूह है ऑर्गेनिक यौगिक है, क्रियात्मक समूह नहीं ऑर्गेनिक यौगिक, CH3 थोड़ा सा दूर लिखते हैं इसको, 1 मिनट, CH3 C CH3 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये लिखिए। एक और लिख लेते हैं अब, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, या यहीं पर ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, ये कर लेते हैं। इस तरह से करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा डिफरेंट है। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, ये आपको दिख रहा है 1 कार्बन 3 कार्बन से इधर और 4 कार्बन से गिरा हुआ है, तो 4 कार्बन से गिरा होने का इसको नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NEO, नियो। अब टोटल कार्बन साधारण नाम में लिखे जाते हैं, मैंने बता रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टीन हो जाएगा, ऑक्टिलीन क्या हो जाएगा, नियो ऑक्टिलीन। नियो ऑक्टिलीन। इसकी अभ्यासी कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। क्रियात्मक समूह को हम कैसे करेंगे, इधर से देखते हैं। क्रियात्मक समूह इधर से तो हमें मिलेगा नहीं जल्दी, लेकिन कार्बन चेन पहले देखनी होती है। 1 2 3 4 5 6, इधर जाएंगे तो 6, ऊपर जाएंगे तो 6, इधर जाएंगे तो 6, लेकिन क्या इधर से ही चलेंगे, तो क्रियात्मक समूह इधर से ही जल्दी मिल रहा है, मैंने इसलिए इधर से चूज किया है। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर पर ही क्रियात्मक समूह मिल गया है, ये 3, ये 4, ये कार्बन 5। अब आप कौन सा चूज कर रहे हैं, हम ये सामने वाला ले रहे हैं 6, और मुझे ये चेन मिल जाती है, 6 कार्बन की चेन मिल गई, ये छूट गया और ये छूट गया। ये दोनों मेथिल हैं और दोनों हैं कहां पर, 5 नंबर पर। 2 पर क्या है, क्रियात्मक समूह है। अगर इतनी चीजें आप समझ चुके हैं तो इसकी अभ्यासी आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा। अब पहले क्या करेंगे, हमने कहा अगर इन है तो इन को मेन क्रियात्मक समूह को हम चेन में ही जोड़कर लिख सकते हैं। तो हम 6 कार्बन प्राप्त किए हैं, हेक्स हो गया है, इन को उसी में जोड़ देंगे, हेक्सीन हो जाएगा। 2 पर इन प्राप्त है, 2 हेक्सीन हो जाएगा। लेकिन इनको लिखना जरूरी है, तो इनको पहले लिखेंगे। कितने पर है, तो 5 कॉमा, एक ये वाला तो 5 पर है और ये वाला भी तो 5 पर ही है, तो कॉमा 5। अब 2 मेथिल है, 2 मेथिल को 2 को क्या लिखते हैं, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ऐसा है। तो यहाँ पर 2 मेथिल है तो इसको बोलेंगे डाई मेथिल, डाई मेथिल।
इसके बाद क्या आता है, अब यहाँ पर 6 कार्बन मिले हुए हैं, तो इसमें भी 2 नंबर कार्बन पर इन है, तो डैश लगाएंगे 2 डैश। अब टोटल कार्बन 6 है तो इसको हेक्स लिखेंगे, हेक्स, और इन इसी में लगा देंगे तो हेक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सीन। तो 5,5 डाइमेथिल 2 हेक्सीन हो जाता है ये। अब इसके बाद लास्ट हम यौगिक देख रहे हैं, कौन सा है? आई होप कि आपने आईपीएससी करना अब सीख लिया होगा। आप अगर थोड़ी मेहनत करेंगे, अगर कम समझ में आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा, जहां पर आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए हैं उसको एक बार दोहरा कर देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट आईपीएससी हम देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं, इसको पेंटीन तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 इन दिख रहे हैं। एक क्रियात्मक समूह इस कार्बन पर है और एक यहाँ पर है, तो ये डाइईन कहलाता है, पेंटडाइईन कहलाता है। इसको बोलेंगे पेंटिडाइईन या डाइईन पेंटिल डाइईन बोलते हैं इसको, पेंटिल डाइईन। क्या बोलेंगे? पेंटिल डाइईन। अब इसकी आईपीएससी कैसे करते हैं तो आपको पता है, क्रियात्मक समूह जिधर से पहले मिले, कार्बन चेन जिधर से ज्यादा मिले, ज्यादा कार्बन जिधर से मिल जाए, तो हम इधर से गिनेंगे तो क्रियात्मक समूह साथ पहले मिलेगा। इधर से देख रहे हैं तो यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 2 पर मिल रहा है, यहाँ पर 1 पर मिल रहा है, तो इधर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और ये 5 कार्बन की पूरी चेन मिल गई। यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इसलिए सीधे हम 5 कार्बन बोलेंगे, पेंट हो जाएगा। और क्योंकि 1 पर और 3 पर, क्योंकि ये वाला 1 पर ही मिल गया और ये वाला 3 पर मिल रहा है, तो 1,3 यानी कि 1,3 डैश डाइईन और कितने कार्बन हैं? तो यहाँ पर 5, पेंट। ये इसकी आईपीएससी बन जाएगी। या इसको कैसे लिख सकते हैं? डाइपेंटइन भी कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, डाइपेंटइन पीछे लिख सकते हैं, तो 1,3 पेंट डाइईन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाइईन। तो ये आपकी आईपीएससी हो जाएगी, इससे आप आईपीएससी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये पहला टॉपिक समझ में आ गया है तो तीसरे वाले की आईपीएससी अर्थात एल्केन मैंने करवा रखा है, एल्क श्रेणी में बता रखा है, ये दूसरा है कार्बनिक यौगिक एल्कीन। अब तीसरा जब आप करेंगे तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह की आईपीएससी और सीखना चाह रहे हैं और टॉपिक वाइज सीखना चाह रहे हैं, एक एक करके सीखना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहें। आपको हम इस आईपीएससी सीरीज के सारे यौगिक आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।